प्रभु हरे कृष्ण आदित्य प्रभु दंडो वी कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुदेव। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes, so Bhagavad Gita, which was true, will start today. We were discussing 3.19. ठीक है। 18 and 19 बेसिकली द मैसेज वाज दैट अगर अर्जुन कहते हैं कि यस यू आर सेइंग दैट कि मुझे कर्म करना ही चाहिए तो श्रेष्ठ है मेरे लिए, तो लेकिन ऐसे भी क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिस दुनिया में कर्म के बिना कर्म किए बिना यज्ञ या यज्ञपति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यज्ञ करके हमको देवताओं को संतुष्ट करना है ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या और वो कर यो यज्ञ करने के लिए यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म करने से पैसा मिलेगा उससे यज्ञ होगा मैं मानता हूं प्रभु। लेकिन ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि जो सन्यास लिए हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करते तो पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा नहीं कमाते तो यज्ञ नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं यस 18 और 19 उन लोगों के लिए भगवान कहते हैं हाँ वो इस था उस लेवल पे अगर जो आएगा अर्जुन तो उसके लिए कोई यज्ञ नहीं है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो डिवोटी है। आत्म तृप्ति रेवस्याद आत्मरतिर, आत्मा में मतलब वो अंदर बेसिकली आत्मा आत्म तृप्ति मतलब आत्म तृप्ति कब होगा जब आत्मा भगवान की भक्ति करेगा तभी आत्म तृप्ति होगा। और इन एंड ऑफ इटसेल्फ आत्मा कोई आइसोलेशन में अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध बना के ही तृप्त हो पाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। वो आत्मा भक्ति मार्ग से भक्तिया माम अभिजानाति आत्म तृप्ति होगा, वो भक्त है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है सुखदेव गोस्वामी का, जड़ भरत का, इनके लिए कोई यज्ञ नहीं है। अब टुडेस वर्स 20, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. भगवान एक अलग तरीके से आते हैं। भगवान कहते हैं मान लो कि ये लोग भी हैं। भगवान कहते हैं मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे जिसकी बात आप कर रहे हो अर्जुन। भगवान जैसे मैंने सुखदेव गोस्वामी को उदाहरण दिया और जड़ भरत का दिया, भगवान जनक महाराज को उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जनक को कोई राज राज करने का, यज्ञ करने का, है ना, दिस कोई और लोगों का बेसिकली टू टेक केयर ऑफ पीपल, इसमें ये सब करने के लिए कोई जरूरत नहीं दिखियो, बिकॉज कि ही वॉज सेल्फ रियलाइज सोल। सेल्फ रियलाइज सोल कोई नहीं है, वो टॉप डिवोटी है, सिंपल है, इस भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। इनको ये राज करने की जरूरत भी नहीं थी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जा सकते थे। फिर भी भगवान कहते फिर भी इन्होंने सारा अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज किए हैं। क्यों? भगवान कहते हैं सुधर लोगों को बताने के लिए। सो इवन अज्यूम दैट कि तुम उस लेवल पे हो कि तुमको ये कर्म करना और यज्ञ करना जरूरत भी नहीं है, फिर भी भगवान एक सिद्धांत बताता है फिर भी तुम करते रहो, सो दैट साधारण व्यक्ति तुमको देख के वो पालन करेगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ही हैड टू टीच हिज सब्जेक्ट्स हाउ टू परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। राजा अगर अपने राज्य में रोज सुबह उठ के यज्ञ करते हैं तो लोग देखेंगे अरे इतना बड़ा राजा है यज्ञ करते हैं, हमको भी करना चाहिए, फिर लोग भी यज्ञ करना शुरू करेंगे। भगवान इसलिए भगवान ने कहते हैं जनक जैसे लोग जो रियलाइज सेल्फ रियलाइज थे, स्टिल दे वर परफॉर्मिंग देयर प्रिस्क्राइब्ड, दे वर बेसिकली डूइंग एक्टिंग लाइक ए किंग। और उसके बाद प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सेम थिंग, बिकॉज आगे चल के भगवान खुद बताते हैं अपने आप को कि अपना खुद का उदाहरण भी भगवान देते हैं।
तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सेम थिंग वर कृष्ण ऑल्सो। भगवान को भी कोई जरूरत नहीं था कि इतना ये इस युद्ध में ये चैरियटर बने, दूत बन के गए थे भगवान, ये सारा चीज कुछ भी उनको करने की जरूरत नहीं था। लेकिन भगवान बताते हैं, सिखाते हैं कि इस दुनिया में, प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी वायलेंस, हिंसा की भी जरूरत पड़ती है। जब सारे एफर्ट्स फेल होते हैं, वो दिखाने के लिए भी कोई तो चाहिए। भगवान के मैं खुद सिखाता हूं, क्योंकि व्यक्ति यही सोचेगा कि नॉन वायलेंस अच्छा है, जैसे गांधी ने कहा। लेकिन भगवान कहते नहीं है, आई विल टीच दैट जब जरूरत पड़ती तो वायलेंस की जरूरत है। भगवान कहते मेरा खुद का देखो, मुझे भी कोई ड्यूटी नहीं है, फिर भी मैं सिखाता हूं। प्रभुपाद जी पर्पट में कहते हैं लास्ट में, ऑल्दो वन हु इज सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मे नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, ही स्टिल वर्क्स टू टीच द पब्लिक हाउ टू लिव एंड हाउ टू एक्ट। इस तरह कभी कभी हमको शायद इस दुनिया में जीने की और काम करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी टू टीच पीपल, कृष्ण इज सेइंग experienced persons in Krishna consciousness can act in such a way that others will follow, and this is explained in the following verse. इसका फेमस वर्स है 21, यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। भगवान एक सिद्धांत, अगेन भगवत गीता के एक अद्भुत, वन ऑफ द मोस्ट bold guidelines or teachings from Bhagavad Gita as to how should leaders act. लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द भगवत गीता, लीडरशिप सूत्रास करके बहुत सारे इंटरेस्ट लोग ढूंढते रहते हैं। हम बोलते हैं गीता क्लास में जैसे नहीं, गीता से कुछ लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप का पूरा सूत्र भगवान यहीं पे दे देते हैं। दिस वन श्लोका इज द ओनली, इज द ग्रेटेस्ट सूत्र, लीडरशिप सूत्र फ्रॉम द भगवत गीता। अब आईआईएम में भी पढ़ाते हैं, ढूंढिए इंटरनेट पे लिडरशिप सूत्र से भगवत गीता, आप बहुत सारे चीज मिलेंगे। लेकिन भगवान एक ही श्लोक में कहते हैं लीडरशिप का सूत्र ये कि श्रेष्ठ व्यक्ति इस दुनिया में जो करेगा, आम व्यक्ति उसको पालन करेगा। तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को इस तरीके से, श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करना चाहिए, वो भक्त बनना चाहिए। दैट्स इट, सिंपल, और कोई नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति एक अच्छा स्पीकर होगा, एक अच्छा मोटिवेटर होगा, भगवान वो सब नहीं कहते हैं। कृष्ण इज सेइंग because people follow leaders, that is why it is a duty of a leader to basically become a devotee of Krishna and to fulfill, to realize himself as a servant of Krishna and go back to Krishna। ये लीडरशिप का एसेंस है। नॉट कि लीडरशिप का एसेंस नेगोशिएशन है, जैसे कृष्ण नेगोशिएशन करते थे, इट्स अबाउट मोटिवेटिंग, इट्स अबाउट इंस्पिरेशन। अब हजार चीजें लोग निकाल रहे हैं गीता में से। दैट इज नॉट व्हाट कृष्ण इज सेइंग। कृष्ण इज सेइंग अरे पीपल विल फॉलो समबडी, तो तुम देखो हर व्यक्ति अपना अपना क्षेत्र में, और वो कैसे पढ़ाना में चाहिए, कैसे लीडर जीना चाहिए। प्रभुपद भी कहते हैं कि टीचर मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ शास्त्र टू टीच द कॉमन मैन। आप देखिए वो थर्ड लाइन है, क्योंकि टीचर है, लीडर्स है, प्रभुपद जी कहते हैं वो कैसे, अपने मन से कुछ नहीं बोलना चाहिए। लो सिखा रहे अपने बच्चे को, बेटा अच्छे व्यक्ति बनो, पूरा मत बोलो किसी का, तुम सब लोग मिल के साथ में काम करो, ये करो वो करो। लेकिन उस घर में नॉनवेज चल रहा है, उस घर में नेटफ्लिक्स पे हजार चीजें देख रहे हैं, तो इट इज नॉट इन सिंक। कृष्ण सिंह हरे नहीं, देयरफॉर टीचर्स मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ शास्त्र टू टीच द कॉमन मैन। लास्ट लाइन, लास्ट टू लाइन्स आर वेरी नाइस। लीडर कौन है फिर? इस क्लास में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सभी लोग लीडर हैं अपने अपने क्षेत्र में। श्रेष्ठ यद यदाचरति, श्रेष्ठ व्यक्ति है। भगवान कहते हर एक व्यक्ति श्रेष्ठ है, हर व्यक्ति का छोटा सा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। एक माँ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसके बच्चों के ऊपर रहेगा, एक बाप का भी रहेगा। अब वो माँ, वो बच्चा अपने माँ और बाप को दोनों को क्लोजली देख रहा है। प्रॉपर देखते हैं, द किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट, father and the school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general। मतलब यहाँ पे कोई अगर फादर है, आप किसी के बच्चे, आप बाप हो किसी बच्चे को, प्रभुपाद सीधा कहते हैं कि आपके ऊपर, एंड प्रभुपाद कहते हैं all such natural leaders have a great responsibility to their dependents, therefore they must be conversant with the standard books of moral and spiritual codes।
प्रभुपद जी कहते हैं तुम्हारी बहुत जिम्मेवारी है, तुम एक माँ हो, तुम एक पिता हो, या फिर जितने भी टीचर यहाँ पे काम करते हैं। और नॉट ओनली दैट, इन एनी प्रोफेशन, कोई टीम लीड है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, किसी न किसी एक व्यक्ति के पास अंदर कितने लोग काम करते रहते हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस। प्रभुपद जी कहते हैं यू हैव ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसको क्या सिखाएंगे? आपको बच्चों को इतना सिखाएंगे, बेटा शेयर योर थिंग्स विद एवरीबॉडी, इतना ही सिखाएंगे, शेयरिंग इज केयरिंग। माँ और इतना, और बेटा शेयरिंग इज केयरिंग। अभी क्या शेयरिंग इज केयरिंग, वही सिखाएंगे क्या? कितना सिखाएंगे शेयरिंग इज केयरिंग? अच्छे बच्चे हो ना बेटा। अरे उसको सिखाना चाहिए कि देयर इज अ गॉड, हिज नेम इज कृष्णा। वो पहले सिखाओ। ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप कराना चाहिए। जितना भी अन्न खाते हैं, अन्नात भवंति बोलते हैं, बेटा ये पानी पूरी खा रहे हो ना, अच्छा लगता है ना, ये भगवान कृष्ण ने दिया है। वो सबसे बेहतरीन टीचिंग होगा। ये मत बोलो बेटा दो ही पानी पूरी खाओ, ज्यादा मत खाओ, तुमको इंडाइजेशन होगा, कल खाए थे आप। इतना सारा चीज लोग सिखा रहे हैं। कृष्ण के, अरे वो मत सिखाओ, मनु संहिता से सिखाओ, शास्त्र से सिखाओ। आज वो सिखाने के लिए पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है। एम्प्टी, एंड दैट इज अ ड्राई सिखाते हैं, कुछ न कुछ, कुछ मतलब के नहीं है, दे टीच लाइक दैट। सो लीडरशिप सूत्र उसके बाद 22, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। O son of Prutha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I in need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. भगवान कहते हैं भगवान कितना नम्र है, देखिए। भगवान ने पहले अपना खुद को उदाहरण दे सकते थे। भगवान ने, लोग बोलेगा अरे खुद का इतना आप ड्रम बजा रहे हो, इसलिए भगवान पहले जनक को उदाहरण देते हैं। आफ्टर दैट ही गिव्स एन एग्जांपल। ऑल्दो ही इज, इनका पहले उदाहरण होना चाहिए। जनक से कितना अधिक गुण ये इनके एग्जाम, फिर भी जनक के उदाहरण देते हैं, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम्पल देखो अर्जुन। अरे मेरे कुछ करने के लिए नहीं है। और दो श्लोक श्वेतेश्वर उपनिषद से, सुंदर से, बहुत पावरफुल श्लोक है भगवान का। यहाँ पे परपण प्रभुपद जी कहते हैं, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। सिंपल, ये सारे श्लोक हम बार बार वी अंडरस्टैंड। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, आप ईश्वर हो, लेकिन कैसे ईश्वर हो? परम ईश्वर हो, यू आर कंट्रोल कंट्रोलर्स, महा ईश्वर हो, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, यू आर द सुप्रीम लॉर्ड। तम देवता नाम परमम च दैवतम। आप देवताओं के वर्शिप के लिए, यू आर द सुप्रीम अमंग देवतास। पतिम पति नाम परमम परस्ताद, विदामद एवं भुवनेशम इद्यम। तो प्रॉपर सेइंग कि ये ही इज वर्शिपेबल। विष्णु कृष्ण, जितने भी लोग इस दुनिया में, सबसे आई एम वर्शिपेबल पर्सन, मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। अर्जुन, परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। मैं छोटा सा एक रील बना दी, इंस्टा में डाला था गीता लफ्स में आज। इस दिखा था, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऊपर एक स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन भगवान दबाते हैं और पूरा ब्रह्मांड इट सेट्स इनटू मोशन। उसके बाद भगवान पीछे होकर बस देखते रहते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, बाद में ये देखना नहीं पड़ेगा कि सृष्टि चल रही है कि नहीं है, बारिश हो रहा है कि नहीं, पूना में एक व्यक्ति मर गया आज रूबी हॉल में, उसको अगला जन्म क्या देना है। भगवान कहते वो मेरा लुकआउट नहीं है, मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया, अब वो चलता रहेगा 100 साल तक। कौन चलाते हैं प्रभु? परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। मैं एनर्जीज टेक केयर ऑफ दिस एंटायर थिंग। वो मेरी शक्तियां देख लेती है, मेटल एनर्जी दुर्गा देवी देख लेती है, राधा रानी देख लेते हैं, मैं उसके इन्वॉल्व होता ही नहीं हूं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। इसलिए उपनिषद कहता है उनके लिए कोई काम नहीं है। कोई एक नहीं, स्टार्ट बटन दबाया भगवान ने, सृष्टि ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन शायद देखना पड़ेगा पृथ्वी कहीं तो ज्यादा तो रोटेट नहीं हो रहा है, ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, पूना में बारिश हो रहा है नहीं कि नहीं है, लोग ठीक से जी रहे, लेकिन भगवान ने कहते नहीं, तस न तस्य कार्यम, उनके लिए कुछ काम नहीं है।
फिर भी भगवान कहते इतना होने के बावजूद अर्जुन देखो तुम्हारा ड्राइवर बन के यहाँ पे जी रहा हूं। अब मेरा काम क्या है? एक तो भगवान के रिज्यूमे में आएगा ना, कलयुग में गए थे कि एक पोजीशन भगवान कहते हैं 15 दिन के लिए थे, हम ड्राइवर के काम किए थे। भगवान के मुझे कुछ काम भी नहीं है, जो उपनिषद घोषित करता है। और इनके लिए कुछ काम नहीं है, फिर भी हम काम निकाल के आए हैं। आई हैव टेकन दिस अप बिकॉज के मैं क्षत्रिय वंश में आऊंगा एंड आई हैव टू टीच द क्षत्रिय की लीडर, क्षत्रिय को लीडर होने के नाते। क्षत्रिय के लीडर तुम थे, तुम हो। ये तुम तो भागने की बात कर रहे हो। आपके भाई भी बड़े भाई ने कहा, ठीक है जाने तो 5 गांव मांग लो। तुम तो सरेंडर कर दिए। अगर फिर सिखाएगा कौन? करे तो मैं जो खुद खुद मुझे उतर के मैंने मांडवली किया, वो फेल हो गया। अब युद्ध हो रहा है, युद्ध उतर के मैं कर रहा हूँ। 18 दिन से यहाँ बैठा हूं मैं युद्ध। भगवान कहते हैं मेरे को ड्यूटी नहीं है, स्टिल आई एम टीचिंग जस्ट टू शो दैट वी हैव टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड इवन इफ यूर एट लेवल वेयर यू डोंट नीड टू एक्ट। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. और मैं मेरी ड्यूटी ठीक से नहीं करूंगा अर्जुन ना। भगवान के तो भगवान भी आए थे, क्या किए थे? कौन से काम किए थे? मान लो कि भगवान सिर्फ 125 साल ब्रज में रहे, सिर्फ वहां पे भगवान ने यशोदा मैया के साथ जिए, शादी कर ली है, बस वहां पे कुछ या फिर रासलीला खेल के चले गए, लोग क्या बोलेंगे? इसलिए आज लास्ट के 100 साल भगवान द्वारका चले गए। अब उन्होंने पूरा जो मनुष्य जाति को रोल मॉडल जो द्वारका में बताया भगवान ने। गृहस्थ लाइफ जो है भगवान का द्वारका में है। देर ही शोड। भगवान सुबह उठते थे, यज्ञ करते थे, अपने बच्चे को शादी करवाते थे, पढ़ाते थे, ब्राह्मणों से चर्चा करते थे, राजा यक्षी, ये हजार चीजें। द्वारका लीला देखिए भगवान का पूरा अपना टिपिकल, मतलब सो मेनी थिंग्स ही वाज टेकिंग। नारद जी जाते थे भगवान की गृहस्थ लाइफ देखने के लिए कि महाशय गृह जितने शादी किए हैं करते क्या है वो देख रहे हैं। बाप रे, ये एक हस्बैंड कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, पत्नी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उन किसी को मना रहे हैं, खुद रूठे हुए हैं। तो कहते हैं बाप रे, ये ईश्वर है। भगवान कहते मैं नहीं सिखाऊंगा that generally people in this world 99% should get married and this is how they should live keeping dharma in the center। मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने शादी नहीं किया तो लोग करेंगे अरे कृष्ण ने शादी नहीं किया, बट देन ही स्टेड विद गोपीज, तो लोग वही करेंगे। तो वो भगवान कहते नहीं, आई प्रॉपरली मैरिड 16,000 वाइफ्स, यू ऑल्सो गेट मैरिड। तो दिस कृष्ण इज सेइंग मैं नहीं करूंगा। इसलिए अगर हम उस एक उच्च पदवी पे हैं और हम ठीक से बिहेव नहीं करेंगे, भगवान कहते लोग पे उस पे गलत असर होता है। अगर एक बाप है वो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अगर वो पिएगा तो भगवान कहते नहीं, दैट विल रूइन द चाइल्ड, डोंट थिंक असर नहीं पड़ेगा। उत्सीदेयुर इस उत्सीदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकर्ष्य शंकरस्य च कर्तस्याम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यम इमा प्रजाः। If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of create unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings। भगवान कहते हैं कि देखो, इफ आई डिड नॉट, मेरा अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटी मैंने नहीं किया, ये ऑल वर्ल्ड्स वुड बी पुट टू रुइनेशन। ऑल दिस वर्ल्ड्स विल बी पुट टू रुइनेशन। इसके उदाहरण देखिए, इसी यही भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? भाई, हाउ द लॉर्ड इज उत्सी दे यू वुड बी पुट टू रुइन, इसका मतलब क्या है? भगवान क्या अर्जुन को इस कंटेक्स्ट में जो तीसरा अध्याय में चल रहा है, भगवान क्या बात कर रहे हैं? व्हाई डज इट से दैट? सर प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।
है। यस, इसमें यस। भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्म जो जो शास्त्रों में कर्म करने के लिए बोला जाता है, यदि मैं उस प्रकार से कर्म ना करूं तो सारा समाज जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो अपनी मनमानी ढंग से कार्य करने लगेगा और सारा समाज में वर्ण संकर पैदा होंगे। उसका कारण मैं बनूंगा। करेक्ट, अच्छा आइडिया है, जवाब अच्छा है। थोड़ा इसको पॉइंटेड जवाब दीजिए, आपने थोड़ा ऊपर से दिया है। अब इसको आप वर्ण संकर, भगवान अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा। आपका पॉइंट एकदम सही है, मानता हूं, लेकिन कैसे उत्पन्न होगा वो बताइए। लोग मतलब करने लायक कर्म जो होगा उसको ना करके जो अपने मन से कर्म करेंगे, गलत व्यभिचार करेंगे, तो उस तरह से वर्ण संकर पैदा होंगे, तो समाज में विकृति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए उनको मतलब एक सेट एग्जाम्पल रखना पड़ेगा कि मतलब इस तरह से काम करना है, जैसे शास्त्रों में मनु संहिता में जैसे दिया हुआ है कि ये काम इंसान को करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसमें भगवान क्या बताते हैं, इस कंटेक्स्ट में भगवान, इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑल दिस वर्ड्स वुड बी पुट टू रुइनेशन, आई वुड बी द कॉज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन एंड आई वुड देयरफॉर डिस्ट्रॉय द पीस। भगवान कहते हैं मान लो, देखो अर्जुन, जैसे आपने भी कहा कि युद्ध नहीं करना है, ध्यान से सुनिए उसको, भगवान भी कहते हैं ठीक है, जाने तो युद्ध नहीं करना है। और भगवान कहते हैं सुनो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज दैट, भगवान कहते हैं पहली बात, ये दुनिया उत्सी देयु, अब इस दुनिया में सत्यानाश होना शुरू होगा। क्यों होगा? भगवान कहते हैं कि एक बाजू आपके बड़े बड़े दुष्ट लोग बैठे हैं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब असुर लोग हैं, आसुरी लोग हैं। इनको नहीं निकालेंगे तो ये लोग करेंगे क्या? तुम्हारे साथ तुम्हारा राज को छीन के, तुम्हारा राज, कपट से तुम्हारा राज छीन के, तुमको जंगल भेज के, तुमको विष पिला के, तुम्हारा पत्नी को इन्होंने बेइज्जत करने का प्रयास किया। भगवान कहते हैं अगर इसको छोड़ दोगे, करो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के आज द्रौपदी का उन्होंने पकड़ा है, कल आपकी पत्नी को पकड़ेंगे, आपकी माँ को पकड़ेंगे। पहली बात, नाउ यूर सीइंग व्हाई दिस सेइंग कि उससी देयु, ये दुनिया नाश होगा। फिर उसके बाद हो गया क्या? आम व्यक्ति देखा गया कि हमारे राजा है दुर्योधन, ये खुद छल है, कपटी है, चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, परस्त्री को बेइज्जती करते हैं। अब आम व्यक्ति क्या करेगा? फॉलो करेगा। वही करेगा, अपने राजा फॉलो को करेगा, फॉलो करेगा। राजा को फॉलो करेगा। वो कहता है कि अरे मैं एक पतिव्रत, मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं, लेकिन एक पर स्त्री को, उसको टच करके उसको बेइज्जती करने का ये पांडव मेरा राजा ने किया है। फिर वो क्या करेगा? वो सोचेगा ठीक है, मतलब ये पर स्त्री के साथ मैं टच कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री के ऊपर वो किसी पर स्त्री से, मतलब हमारे राजा एक पर स्त्री में इंटरेस्टेड है, और उसने कहा द्रौपदी को तुम तो हमारी हो, पांचाली अब आके हमारे गोद में बैठी है, हमारे जान पर बैठी है। पर स्त्री को इनविटेशन दिया है कि मेरे शरीर को, मेरे जान के ऊपर बैठी है, ये बहुत इंटीमेट है। तो व्यक्ति सोचेगा मतलब ये चीज चलता है, फिर वो व्यक्ति भी क्या करेगा? आम व्यक्ति भी वही देखेगा कोई और स्त्री है क्या, और कोई स्त्री उसी कोई ना कोई मिल जाएगी कि पीपल आर वीक, कोई वीक स्त्री मिलेगी, वो भी बोलेगा नहीं ठीक है, फिर ये इसके साथ संग करेगा। उससे उससे क्या होगा? अनवांटेड पॉपुलेशन, संकरस्य च, अहम संकरस्य च। भगवान ने कहते हैं अरे फिर उससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा। भगवान कहते हैं तुम बहुत बड़ा सोच रहे थे, तुम पहले अध्याय में तुम बहुत बड़ा लॉजिक दिए थे अर्जुन। देखो भगवान काटते कैसे अर्जुन को। अर्जुन कहते हैं कि आप युद्ध करने की बात कर रहे हैं, युद्ध में सारे बूढ़े बुजुर्ग सब लोग मर, ये सॉरी, सारे जितने भी सैनिक मर जाएंगे, इनकी स्त्रियां विधवा बनेगी, उनके रक्षण करने के लिए कोई नहीं है। तो जो युद्ध नहीं करने के लिए जो गए थे,
क्षत्रिय छोड़ के, बाकी शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण लोग हैं, वो देखेंगे ये बाजू में स्त्री है, इसका पति तो युद्ध में मर गया था, ये अकेली स्त्री है, इसके दो बच्चे हैं, तो वो उसका शोषण करेगा, उसके साथ संग करेगा, उसके साथ बच्चा उत्पन्न करेगा। अर्जुन बोल रहे थे ये सब करके क्या होने वाला है, वर्ण संकर होगा। भगवान ने कहते हैं अरे वो लॉजिक तो वर्ण संकर दे रहे हो पागल, आप रियल वर्ण संकर ये होगा, तुम नहीं करने से वर्ण संकर होगा। अर्जुन के वो ही देखिए, ये संकरस्य का वर्ड पहला अध्याय में भी आया था, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान वो शब्द उठा के कहते हैं वर्ण संकर इससे होगा अर्जुन, युद्ध नहीं होगा ना, वो हिसाब से होगा और वर्ण संकर होगा। राजा खुद वर्ण संकर के कारण बनेगा, क्योंकि राजा ने दिखा दिया यद्यद आचरति श्रेष्ठ, इतना बड़ा हमारा राजा होके पांडवों की पत्नी के ऊपर हाथ लगाना चाहता है, तो व्यक्ति सोचेगा इट इज ओके, मैं भी एक पर स्त्री के साथ संग कर सकता हूं। इतना डीप है देखिए कृष्णा। इस अर्जुन को तो अंडरस्टैंडिंग था, भगवान उसको अलग लेवल पे लेके जाते, तुम जो सोच रहे हो भगवान ने कहते वो होगा, युद्ध नहीं करके वर्ण संकर नहीं रुकेगा, युद्ध होगा तो भी होगा, अब यहां अब युद्ध नहीं करने से भी होगा, क्योंकि अब आम व्यक्ति करने लगा। भगवान उदाहरण देते लोका कुर्यम, इसलिए अगर मैं ये नहीं करूंगा ना इस युद्ध को, इसलिए प्रभुपद जी कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अरे इतना सब धर्म या नष्ट होता है, मुझे बार बार आना पड़ता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापन, धर्म के एस्टैब्लिश मुझे करना पड़ेगा, जबकि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मुझे क्या पड़ी है, मुझे छोड़ो, मैं गोलोक वृंदावन में रोज मेरा लीला चल रहा है, मैं इतना बिजी हूं, इतने गोपियां हैं, इतने गोप लोग हैं, सब मेरे साथ पूरा सब 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं, सबको 1000 लीलाएं करना है, और सब एक सेकंड भी मुझे छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। अनंत कोटि जीवात्मा वहां पे मुझे हमेशा मेरे साथ कुछ न कुछ कुछ लीला में, कोई मेरे दोस्त बन के सेवा कर रहा है, कोई मेरी माँ बनी है, कोई मेरी प्रेमी बनी है, कोई मेरा भाप बना है। इन 5 लीला में शांत दस्य सत्य, इन 5 रसों में मैं वहां पे पूरा बिजी हूं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं टाइम निकाल के चलो, अरे जिस ब्रह्मांड में कोमल भूरे माता जी है, उस ब्रह्मांड में इतना धर्म का पतन हुआ है, भगवान कहते अब हमको जाना पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि भगवान कहते हैं अंततः जिम्मेवारी मैं मेरा समझता हूं, क्योंकि ये ब्रह्मांड मैंने क्रिएट किया है। कल अहम एवास्म एवाग्रे भागवत में पढ़ रहे थे हम लोग, और कल कुंती रानी के श्लोक में भगवान कहते मैं क्रिएट किया ना, नमस्ते पुरुषम तुवाद्यम, मेरे हैं बच्चे सब, सब छोड़ छाड़ के आए हैं, मैंने क्रिएट किया है जेल। अब जेल में अगर अधर्म हो रहा है तो भगवान कहते मुझे आने ही पड़ेगा, इसलिए बार बार यदा यदा ब्रह्मा की, हर ब्रह्मा जी एक दिन में मैं आते रहता हूं। जबकि भगवान कहते मेरा कुछ काम ही नहीं है, मैं क्यों, वाई शुड आई कम, बट बिकॉज आई हैव ए रिलेशनशिप आई कम। सो कृष्ण इज बेसिकली सेइंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज वाई कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है अर्जुन, कर्म मत गिव अप करो। मैं नहीं, मैं गिव अप कर सकता हूं, फिर भी मैं बैठ के ये इतना सारा तुम्हारा काम कर रहा हूं तो सोचने मुझे क्या है, इतने सारे द्वारका में लेके भाई इतना शादियां करो, भाई गृहस्थ जीवन जियो, तुम्हारे फैमिली के मैटर सुलझाओ, इसका मैटर सुलझाओ, उसका मैटर, व्हाई शुड आई गेट इनटू ऑल दिस। मैं नहीं करूंगा तो ये लोग सत्यानाश हो जाएंगे, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, इसीलिए बेटर इन दिस वर्ल्ड एक्ट इन दिस वर्ल्ड। तुम जो सोच रहे हो कि इनएक्शन है सन्यास, भगवान कहता है सन्यास से काम चलने वाला नहीं है। सन्यासी लेवल पे व्यक्ति भी बेटर रहेगा वो काम करे। क्लासिक उदाहरण है प्रभुपाद जी, ब्रज में बैठ के जय राधा दामोदर मंदिर में, ब्रज में राधा दामोदर जी के मंदिर में, जो षड से मंदिर है, एक छोटा कमरा भी मिला था उनको, उसमें बैठ के मस्त जी रहे थे, इससे बढ़कर क्या चाहिए। फिर भी जो लोक संग्रह लोगों को दिखाने के लिए कि भक्त को ऐसे नहीं यहाँ पे सेटल हो सकता है, पूरा दुनिया घूमे भ्रमण किए हैं, 10-12 साल में इस पूरा पृथ्वी में 108 मंदिर करके चले। बाय एग्जाम्पल पीपल आर सेइंग दैट द पाथ ऑफ एक्शन इज सुपीरियर। सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। एज यही श्लोक है ना प्रभु, करेक्ट है? हाँ, Yes, Prabhu. yes, Guru.
Yes, Guruji. Yes, Guruji. 25. After तो 24. भगवान कहते हैं सक्ता कर्मणि अविद्वांसो, सक्ता भगवान के थ्रेड वापस उठाते हैं, 2-3 थ्रेड लेके चलते हैं। पहला थ्रेड भगवान का ये था कि विष्णु की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, और उसके भगवान थ्रेड उठाए कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ के व्यक्ति को काम करना चाहिए, यज्ञ के सैसा फल में आसक्ति मत रखो। अब वापस उसको उठाते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो। एक आम व्यक्ति जो एक शॉप में काम करेगा, उसको 20,000 रुपए आते हैं, वो 20,000 से पूरा आसक्त रहता है, उसमें एक पाई भी भगवान को नहीं देगा। क्यों? असक्त है, वो सक्त है, अपने उस फल से असक्त है। इस भगवान कहते हैं यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा असक्तस। इसी तरह तुम देख विद्वान लोग फल की आसक्ति के बिना असक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम, तुम लोगों को काम करना चाहिए लोगों को सिखाने के लिए। अगर भक्त होगे तुम, तुम्हारे सैलरी में से 10% नहीं दोगे, तो आम व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानेगा वो क्या देने वाले हैं अपना फल को? कभी नहीं देगा। और फल नहीं देगा तो फल कौन भोगेगा? तुम ही भोगोगे। और फल भोगोगे तो क्या होगा? भगवान कहते भाई जो फल खाएगा वो भुगतेगा, गुड और बैड। अच्छा रिजल्ट है तो तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा पुण्य कमाने के लिए, पुण्य एंजॉय करने के लिए। बैड फल है तो तुमको पाप के। इधर में जो फ्रूट खाएगा वो चलो एंजॉय, वो रिजल्ट ही हैज टू एंजॉय और यू सफर। इसलिए भगवान फ्रूट मुझे दे दो। चिकीर्षु लोगों से इसीलिए भक्तों की जिम्मेवारी बनता है, खास करके गृहस्थों के लिए। ये बार बार इस चैप्टर बार भगवान कहते फल के प्रति आसक्ति मत रखो। एंड फल के प्रति मतलब सीधा सैलरी है, दूसरा कोई नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है कि प्रोजेक्ट हम नो फॉर अस इट इज दैट फल, इट इज द सैलरी, नो अदर कंफ्यूजन। नहीं प्रभु फल के प्रति किसकी बात करते हैं फिर? आप मुझे बताइए, अब ये फल के प्रति आसक्त नहीं है तो क्या वेग है? भगवान कहते तुम कमाते हो ना, यू हैव टू स्पेंड इट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। नहीं तो भगवान कहते तुम फिर असक्त हो, उसमें आसक्ति है। नहीं ये मेरा सैलरी हम नहीं दे पाएंगे ड्यू टू वेरियस रीजंस, हमारा लोन है, ईएमआई है, गाड़ी है, खर्चा। भगवान कहते आसक्त तुम हो। तुम्हारा बाजू वाला व्यक्ति है जो नॉन डिवोटी है, उसको तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। वो बोलेगा कि अरे क्या तुम करते हो, तुम भी 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 तो देते हो भगवान को, फिर हम भी 2000 रुपए किसी क्राई फाउंडेशन में देते हैं, फर्क क्या है? एटलीस्ट हम तुमसे ज्यादा देते हैं। इसलिए कृष्ण सिंह कुरियाद विद्वांस तथा आसक्त चिकीर्षु लोक समर। अरे तुमको लोगों को दिखाने के लिए यू हैव टू एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिटैचमेंट विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। Thus, Prabhupada last time said, therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage results of action for the purpose. देखिए प्रभुपाद कहते हैं how to engage results of action for the purpose of KC. रिजल्ट ऑफ एक्शन, आप जॉब में जाते हैं, रिजल्ट क्या है? 2 लाख सैलरी मिलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस पर्सन लोगों को बताना चाहिए 2 लाख आएगा ना, इस तरीके से आपको करना चाहिए, आप भगवान को 10% देना चाहिए, आपकी घर में डीटी का फेस्टिवल बनाना चाहिए, वैष्णव को बुला के 5,000 रुपए खर्च करके आपको श्राद्ध मनाना चाहिए, यात्रा में खर्चा कर सकते हैं, भगवान कहते हैं ऑल्टर बिठाना चाहिए। इस तरीके से व्यक्ति को दिखाना चाहिए फल को उठा के भगवान की सेवा में कैसे लगाना चाहिए। तब एक लोग दो देख के सीखेंगे, अच्छा इस तरीके से होता है। नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट फल में आसक्त, अपने फल में आ सकते हैं। कल उठाएंगे नेक्स्ट क्लास। रुद्राज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु